नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। देश में एक ऐसी घटना घटी जिसकी चर्चा हर गली मोहल्ले लोगों के जुबान तक पहुंच गई। 22 अप्रैल वो तारीख, जिस तारीख में कश्मीर में एक ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसमें हमारे 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। कहा गया कि धर्म पूछ के गोली मारी गई, कलमा पढ़वा के गोली मारा गया और नाना तरह से तड़पा के गोली मारा गया। सिर में, छाती में, पैर में, शरीर के हर अंग में गोली मारी गई। यह कहा गया कि जाके अपने हुक्मरानों को बता देना कि हमने गोली मारी है या हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है। पूरा देश उबल रहा है, देश में आक्रोश है, लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मांग की जा रही है कि आखिरकार पहलगाम का बदला कब लिया जाएगा। आज इसी विषय पे आधे घंटे तक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि क्यों इस पूरे मसले के बाद सियासी बोल भी फूटने लगे हैं और जिन लोगों की जाने गई है उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर आगे चर्चा को जारी रखेंगे। भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने चुन चुन कर कत्ल किया है। पहले कलाबा देखा, कपड़े उतरवाए, कलमा और नमाज पढ़ने के लिए बोला गया। फिर हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। You okay? You need a water, sir? Huh? Okay, firstly you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर टारगेट किए गए। वहां इस दहशत के चश्मदीद इतने सहम गए कि इंडियन आर्मी के आने के बावजूद भी उनका डर नहीं गया। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। हाथ कांप रहे थे, रोने बिलखने की आवाजें पूरे देश के कानों में गूंज रही हैं। जिस तरीके से मौत का नंगा नाच किया गया, उससे पूरे देश का खून खौल रहा है। देश भर में अलग अलग संगठन अब सड़क पर उतर रहे हैं। हर शहर, चौक चौराहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में दहशतगर्दों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। दहशतगर्दों ने पहले सैलानियों का धर्म पूछा और फिर मौत के घाट उतार दिया। मजहबी आतंकवादियों ने एक दो नहीं बल्कि 28 सैलानियों को चुन चुन कर मारा। पहलगाम आतंकी हमले में रायपुर के व्यापारी दिनेश मिनारिया को भी मार दिया गया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पूरी घटना को लेकर केंद्र सरकार का फेलियर बताया। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने आतंकवाद का धर्म होने की बात कही। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सुरक्षा नहीं होने का आरोप लगाया और पूछा जिम्मेदार कौन है। हिंदुस्तान लहूलुहान, आतंक का कब होगा नरसंहार। देश भर में घटना को लेकर दुख है, नाराजगी है, लेकिन सियासत भी लार टपकाते हुए आ रही है। हिंदू मुस्लिम जाति धर्म हर बात पर राजनीति, छत्तीसगढ़ में यही सियासत बदस्तूर जारी है। बीजेपी कहती है दरिंदों को बख्शा नहीं जाएगा, कोई आतंकियों के धर्म की बात कर रहा है। उधर कांग्रेस पूरी घटना को लेकर सरकार का फेलियर तय करने में लगी हुई है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये आतंकवादियों का कायराना हरकत है और जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, पूछकर चिन्हित कर मारा गया, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और आज पूरा देश इस घटना से स्तब्ध है। और इतनी बड़ी घटना एकदम से आप निर्बाध रूप से लोगों को ये मान लो कि हाँ कुछ नहीं होगा, 370 हट गया है, ये गलत बात था। और पूरी सुरक्षा देनी चाहिए, पूरा इंटेलिजेंस रखना चाहिए था। और वहाँ जितने पर्यटकों की भीड़ लग रही है उसको देखते हुए बल्कि सुरक्षा व्यवस्था चौकस होनी चाहिए और इंटेलिजेंस को पूरा का पूरा सहयोग करना चाहिए था, जो वहाँ नहीं था। आज तय होता कि आतंकवादियों का धर्म भी होता है और आतंकवादी लोग बेगुनाह को नहीं मारते, धर्म को पूछ के मारे हैं। ये बहुत दुखद है। आज ये तय हो गया कि आतंकवादी कौन है और धर्म के विरोधी कौन है। ये है धर्म से पूछ के मारने के क्या मतलब, बेगुनाह लोगों को जो मारना है मारिए।
आज तय कर दिया कि आप हिंदू धर्म के दुश्मन हो और सिर्फ आतंकवादी और आतंक करना आपका मकसद है और आपका एक धर्म है। सुरक्षा व्यवस्था कहां थी, क्यों नहीं मिला सुरक्षा व्यवस्था, उसका जिम्मेदार कौन है? 370 हटेगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, फिर हमले कैसे हुए लगातार? आज पूरा देश इस घटना से गुस्से में और आक्रोश में है। पूरी जनता सवाल पूछ रही है कि इसका जिम्मेदार कौन है और सुरक्षा क्यों नहीं दी गई है। ध्यान दीजिए तो इससे पहले भी सालों तक कश्मीर के नाम पर कत्लेआम कर चुका पाकिस्तान अब धर्म के नाम पर नरसंहार कर रहा है। चीख पुकार, आक्रोश और गुहार पहलगाम में जो भी हुआ, मजहबी आतंकवादियों का वो महापाप कभी भी माफी के काबिल नहीं है। इसमें अगर पाकिस्तान शामिल है तो उनके दहशतगर्दों ने हिंदुस्तान की जमीन पर ऐसी दरिंदगी की है कि भारत के 15 राज्यों के 28 घरों में ताबूत पहुंचा है। अब पूरा देश उन बेगुनाहों के लहू का एक एक कर हिसाब मांग रहा है। अब इस मसले में राजनीति नहीं बल्कि मजहबी आतंक का आखिरी अंजाम होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, PSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि एक तरफ 28 घरों के चिराग बुझ गए, 28 घरों में एक राज्य, एक शहर, एक जगह से ताबूत पहुंच गए और आप और हम सियासतदानों की सियासी बातों पे उलझे हुए हैं। आज इसी गंभीर विषय पे चर्चा करेंगे। 4 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी हैं, प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। सुनील जी, स्वागत है आपका। भगवानु नायक है, JCC के प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। भगवानु जी, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। और आर्मी के एक्स सर्विसमैन, पूर्व अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह राणा जी भी हमारे साथ है। पिछले 11 सालों से लगातार शहीद और पूर्व सैनिकों के परिवार के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। राणा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं राणा साहब आपसे ही चर्चा की शुरुआत करता हूं और जरा समझना चाहता हूं कि इस हमले का जवाब कब तक दिया जाएगा। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि कश्मीर के चप्पे चप्पे से आप वाकिफ हैं। आपने अपने सेवा काल के कई साल कश्मीर में बिताए हैं। राणा साहब, इस पूरी घटना पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि ये बहुत कायराना हरकत है कि निहत्थे लोगों पे गोली चलाई गई है और जितने भी ये आतंकवादी हैं या फिर वहां पे जो सपोर्टर्स के साथ, वहां के लोकल सपोर्ट के साथ ही इनफिल्ट होके वहां पे आते हैं और उनके सपोर्ट से ही वहां सारी कार्रवाइयां की जाती हैं। आज अगर 370 हमारे देश से हटाया गया है, उसके बाद आज पहले हमारी सीमाओं की हालत क्या थी? आज हर जगह तारबंदी है। आज हमारी सेनाएं और ज्यादा आधुनिक हथियारों से लैस हैं। आपको याद होगा कि पुलवामा हमले के बाद भी हमने प्रतिक्रिया की थी और आज भारतीय सेनाओं की भुजाएं फड़क रही हैं कि प्रशासन आदेश दे और हम इनका मुंह तोड़ जवाब दें। केवल सैनिक ही नहीं, अगर आप आज 40 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक भारत में हैं जो बहुत उम्दा तरीके से प्रशिक्षित लोग हैं, जो अपने देश के लिए, हम वो सारे बदकिस्मत हैं जिन्होंने भारत माता ने अपने बलिदान के लिए हमको नहीं चुना। हम अभी भी उसके लिए आतुर हैं कि सरकार इनका मुंह तोड़ जवाब दे और हम कंधे से कंधा मिला के उनका साथ देंगे। जय हिंद। मैं बहुत आपके जज्बे का, आपके इस पूरे परिवार के जज्बे को सलाम करता हूं राणा साहब कि आप लोग सेवानिवृत्त होने के बाद भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। दरअसल आप लोगों का जज्बा ही है कि आज हम चैन से स्टूडियो में बैठ के डिबेट कर पा रहे। राणा साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जरा सुनील चौधरी जी का रुख कर लेता हूं। सुनील जी, पूरे देश और दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पे टिकी हुई है कि साहब, जब आपने 18 सितंबर 2016 में उरी हुआ, उरी का बदला आपने ले लिया। 24 फरवरी 2019 में जब पुलवामा हुआ, उसका बदला भी आपने ले लिया। साहब, 22 अप्रैल की वो घटना, वो दिन जिसके बदले की इंतजार अब लोगों के मन में है। अब ये कहा राणा साहब ने कि आप आदेश तो करिए, हुक्मरान आदेश तो करे, वो भी तैयार है। उनके 40 लाख लोग जो है वो भी तैयार है बदला में सहभागी निभाने के लिए। सुनील जी, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले तो इस कायराना प्रायोजित धार्मिक रूप दी गई हिंसा का मैं इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूं। दूसरा
कि जो हमारे भारत के वो नागरिक जिनका कोई दोष नहीं था उनको मौत के घाट उतारा गया, जिसमें से हमारे रायपुर शहर के एक व्यवसायी हैं दिनेश ईरानिया जी, जो समता कॉलोनी में ही रहते हैं और मेरे मित्र के घर के सामने ही रहते हैं। मैं उनसे मिल भी चुका हूं। ऐसे लोगों को, निर्दोष लोगों की हत्या की गई है। मैं बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से। अवधेश जी, आज का जो विषय है, कल से जो चल रहा है, हम सबकी आंख में वो एक एक बार आंसू लाया होगा, एक बार दो बार, जब हम वीडियो देखते हैं। देखिए, ये धर्म के आधार पर प्रायोजित रूप से हत्या करना, कि आप पूछ रहे हैं कि आप हिंदू हो कि नहीं हो, कलमा पढ़ के बताओ, कलावा बांधे हैं कि नहीं, और तो और पैंट उतार करके उसको चेक किया जा रहा है कि ये किस धर्म का व्यक्ति है। एक बच्चे का भी वीडियो मैंने देखा, उसकी पैंट फटी हुई है, उसको भी चेक किया गया। इतना शर्मनाक और कायराना काम कर रहे हैं लोग, शर्म आनी चाहिए। दूसरा, सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है, आतंकियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई, आप भी कह रहे हैं कि हम मजबूती से कर रहे हैं, बौखलाहट है पाकिस्तान की, लेकिन ना केवल आतंकी, अब तो इनके पालने पोसने वालों पर भी सरकार कार्रवाई करेगी और 100% करेगी। कहां जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, किस तरह जवाब देना है, ये भारत सरकार तय करेगी। और रत्ती भर भी संकोच मत करिए, करारा जवाब इस बार दिया जाएगा इन लोगों को। और दुनिया के सभी जो नेता हैं, वरिष्ठ हैं, देश हैं, वो भाजपा, हमारी सरकार के साथ, भारत के साथ में है। देखिए, हम न झुकेंगे न रुकेंगे। ये जिस प्रकार से देश में अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या आतंकी गतिविधियों को संचालित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे किसी व्यक्ति के पास। सुनील जी, मैं लौटूंगा आपके पास इस सवाल के साथ। जो 28 लोगों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? आपकी सरकार, आपके हुक्मरान, हमारी सरकार, हमारे हुक्मरान के दम पे ही सैलानी वहां पे उमड़े थे, उसका जिम्मेदार कौन है? इस सवाल के साथ लौटूंगा। मैं भगवानू जी का रुख करता हूं। भगवानू जी, जवाब दीजिए। इस गंभीर विषय पे भी क्या सियासत होगी? क्या सियासी आंख दिखाया जाएगा? भगवानू जी। अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं पहलगामी क्षेत्र में जो हमारे देश के निर्दोष नागरिक मारे गए हैं 28 लोग, उनके पीड़ित परिजनों के लिए मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और ये जो कायराना हरकत जो इन्होंने किया आतंकवादियों ने, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि भारत देश की एकता और अखंडता पर यह हमला किया गया है और यह समय राजनीति करने का नहीं है। अभी तो पूरा देश उठ खड़ा हो गया है। 140 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि अब रिएक्शन नहीं, अब एक्शन की जरूरत है। और इस घटना के पीछे वो सिर्फ आतंकवादी नहीं, वो संगठन नहीं, बल्कि कौन सा देश इसके पीछे काम कर रहा है, कौन है जो आतंकियों को प्रशिक्षण देने का काम करता है, जो कौन है जो इनको वित्तीय सहायता देता है, कौन है जो इनको पालने पोसने का काम करता है, इनको पूरे विश्व के सामने बेनकाब करने की जरूरत है। आज हमारे देश, हमारे विश्व में जो P5 देश बने हुए हैं, जो वीटो पावर रखते हैं, उनके सामने पूरे मजबूती के साथ, एविडेंस के साथ उसको बताने की जरूरत है कि ये बेनकाब करने की जरूरत है। भगवानू जी, मैं लौटूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि सब अब रिएक्शन नहीं, अब एक्शन करना होगा, क्योंकि रिएक्शन करते 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 साहब 75 साल बीत गए। वो पीओके, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आज भी हमारे माथे का मस्तक है, लेकिन मस्तक है हमारा, लेकिन आज भी कब्जा हमारा क्या है, यथा स्थिति आप जानते हैं। अनविद जी, एक ऐसा विषय जिसने हम सबको भीतर तक झकझोर के रख दिया है, लेकिन दुख तब होता है जब सियासतदान अपनी जुबान खोलते हैं और जुबान से जहर उगलते हैं। कैसे काम चलेगा? अनविद जी। अवधेश जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी कहा था पहलगाम को देखकर कि पहलगाम इस धरती का स्वर्ग है। क्या आज वो पहलगाम धरती का स्वर्ग रह गया? बैसरन घाटी जो पहलगाम में ही आती है, और जो ये घटना घटी, 28 लोग जो है मरे, मतलब कितना दर्दनाक जो है सीन रहा। और दूसरी बात अवधेश जी, आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जी, आपको टोकूंगा। आज भाजपा के बड़े जिम्मेदार नेता, वक्फ कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज, मैं नाम और कोट करके कहता हूं, उन्होंने कह दिया है कि आतंक का मजहब है, आतंक का मजहब नहीं होता है। उस
बयान के पहले तक हम कहते थे, जब जिम्मेदार जिस पार्टी की हुकूमत चलती है देश में, राज्य में, उसके जिम्मेदार नेता ने कह दिया कि साहब आतंक का मजहब है, तो मानना पड़ेगा हमको कि आतंक का मजहब है। मजहब मतलब धर्म, धर्म क्या, ये तो अधर्म हुआ ना, धर्म का विपरीत अधर्म। इसको क्या धर्म की श्रेणी में शामिल करेंगे? क्या आतंकियों का कोई धर्म होगा? आतंकियों का तो अधर्म ही अधर्म होगा, वो तो अधर्मी ही होंगे। और दूसरी बात ये है, देखिए क्या है कि विदेशी ताकतों की जो बात होते रहती है, वो जो है आज भी ये बात जो है भाई भगवानू नायक ने कहा कि कोई भी देश हो वहां पे उसके बेनकाब करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, मैं राणा जी पे भी आऊंगा, और लेकिन उसमें एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, उदाहरण है 26/11/2008 149 से अधिक लोग उस समय मारे गए थे। मेरे हिसाब से तो उस दौर में ही तत्काल जो है और बड़ा जवाब देने की जरूरत थी। शायद वो जवाब नहीं दे पाए, और कहीं ना कहीं जो है देश का हर नागरिक जो है कहीं ना कहीं जो मतलब व्यथित था। वो व्यथा लंबे समय तक रही, जब पुलवामा केस हुआ, और फिर जो है जो केस पुलवामा हुआ, और फिर उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई बालाकोट जी, जिसका जो राणा जी कह रहे थे, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो उस समय बड़ा सुकून महसूस किया था देश के नागरिकों ने। क्यों? क्योंकि जवाब आया था। काश ये जवाब अगर कहीं 26/11 के समय में मुंबई हमले में आया होता, जिसमें 149 से अधिक लोग मरे हुए थे, तो शायद उसका बड़ा बड़ा गहरा असर होता। ठीक है अनिल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं राणा साहब का रुख करता हूं कुछ आंकड़ों के साथ। राणा साहब, आज मैं पढ़ रहा था कहीं, पढ़ के एक बार दर्शकों के सामने भी रख देता हूं। 21 मार्च 2000 36 लोगों को मार गिराया गया। अगस्त 2000 32 लोग मारे गए पहलगाम में। जुलाई 2001 अमरनाथ यात्रियों पे हमला, 13 लोग मारे गए। 1 अक्टूबर 2001 श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आत्मघाती हमले में 36 लोग मारे गए। 2002 कश्मीर के चंदनवाड़ी में 11 अमरनाथ यात्री मारे गए। लंबी फहरिस्त है राणा साहब, लंबी फहरिस्त है। 1947-48 का वॉर हो पीओके को लेके, या फिर हम 71 में आ जाइए, 65 में आ जाइए, या 99 में आ जाइए, हर बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब तो दिया गया, लेकिन इस समस्या का समाधान आज दिनांक तक नहीं हो पाया। और आज हम अफसोस के साथ 28 मौतों पे डिबेट कर रहे हैं बैठ के। राणा साहब, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आज तक जो आपने आंकड़े बताए हैं, ये हो सकता है सिविलियंस की और उनकी इनके अलावा सुरक्षा बलों के भी आंकड़े हैं जो साथ में मिक्स होंगे, इसमें मिले होंगे। जो जितनी भी घटनाएं लगातार होते जा रही हैं हमारे देश में, शायद जब से देश आजाद हुआ है, आप 71 के समय जब बांग्लादेश बना था, उस समय जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया था युद्ध का, जब उन्होंने युद्ध के लिए संसद में जब बात की थी, उस समय सभी दलों ने उनका सहयोग किया था और सब एक साथ खड़े थे। तो आज हमारी प्रायोरिटी भी, आज इस स्थिति में मैं सभी राजनीतिक दलों से निवेदन करूंगा और इस आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आज सबसे पहले प्रायोरिटी में हमारा देश होना चाहिए, उसके बाद धर्म, उसके बाद राज्य, और उसके सबसे आखिरी पायदान में मैं मिलूंगा। सबसे आखिरी पायदान में हम खुद मिलेंगे। तो जब तक सबसे पहले राष्ट्र प्रथम के नारे को लेकर नहीं चलेंगे हम, और हर छोटी सी छोटी इनकी जो घटना है उनका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा। आपको याद होगा जब इन्होंने एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी, तो उस समय हमारे बहुत सारे पूर्व सैनिक, उनमें से एक मैं भी था, अपना सारा पेंशन वापस करके अपने एक हलफनामा हलफनामा दे दिया था कि हम वापस सेना में जाना चाहते हैं और इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। तो आज हम फौजियों के साथ हमारे, लौटूंगा आपके पास। ठीक है राणा साहब, मैं लौटूंगा। आपने बिल्कुल गंभीर बात कही कि साहब मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए। सुनील जी, जो आतंकी घटना घटी, 24 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है। घटना के हर पहलू पे बारीक से अध्ययन की जा चुकी है। अब तक दर्जनों इंटेलिजेंस एजेंसियां काम करती है कश्मीर में। उसके बाद भी अगर सैलानी वाले क्षेत्र में घुस के 28 लोगों को मार दिया गया, बड़ी चूक तो है साहब। इस बात को स्वीकार करना होगा। हम देते रहे जवाब, लेकिन इसे मानना पड़ेगा कि एक बड़ी चूक है जिस वजह से 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और आज सैकड़ों लोग कश्मीर में, श्रीनगर में फंसे हुए हैं। सुनील जी। अवधेश जी, निश्चित रूप से इस बात को स्वीकारने में कहीं कोई गलती नहीं है कि ये चूक लंबे समय से चलती आ रही है। आतंकवादियों को संरक्षण देना
आतंकवाद को बढ़ावा देना, ये देखेंगे इतिहास बड़ा लंबा है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। धारा 370 से लेकर के और सारे विषय है, डिबेट लंबी हो जाएगी। लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं, विश्वास करिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारा स्ट्राइक रेट आप देखिएगा। यदि कोई हमारी एकता, अखंडता, हमारे अस्मिता, हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र पर आंख उठा करके देखता है तो माननीय दोनों आंख के बीच में गोली मारती हमारी सेना। याद रखें इस बात को। और माननीय राणा साहब यहां बैठे हुए हैं, वो अभी जिस बात जैसे बोल रहे थे कि निश्चित रूप से देशभक्त और राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, और हमारे भारतीय जनता पार्टी की तो लाइन ही है कि राष्ट्र प्रथम, उसके बाद सब कुछ है। तो देश के लिए मर मिटना है तो जो भी होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, छोड़ेगी नहीं। एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। भीड़ महाराष्ट्र में एक खबर छपी कि एक बंदर के बच्चे को कुत्तों ने मार दिया। 1 महीने में उन बंदरों ने 250 कुत्तों को मार दिया। याद रखिए, जवाब करारा मिलने वाला है। एक नौशाद नाम का व्यक्ति है, सुनील जी मैं आ रहा हूं। एक नौशाद नाम का व्यक्ति थैंक यू लिखता है किसको? लश्कर तोयबा को, पहलगांव की घटना पर। ये कहां से इतनी गंदगी लेकर के आ रहे हैं लोग? कहां से ये गंदगी पनप रही है? इस पर सोचना चाहिए देश को। सुनील जी, देश के लिए बड़ा प्रश्न है। सुनील जी देखिए, देश कोई अलग से नहीं है साहब, हम सबको मिला के ही देश बना है। देश को नहीं, हमें सोचना पड़ेगा, और हम जिस दिन सोचने लगेंगे उस दिन से समाधान और निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब भगवानू जी का रुख करता, भगवानू जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा साहब कि अब जो इंतजार किया जा रहा है केंद्र सरकार के अगले निर्णय का, उसके साथ देश की जनता कहां आपको खड़ी दिखाई पड़ती है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि आज पूरी देश की जनता सरकार के साथ है। जिस तरीके से गृह मंत्री जी घटनास्थल में पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने विदेशी दौरा को छोड़ करके पहुंचे, तो एक उम्मीद तो कहीं ना कहीं हमें दिख रही है कि एक बड़ा एक्शन बहुत जल्द होने वाला है। मैं उन कानूनविदों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक अधिवक्ता होने के नाते आईपीसी में देखिएगा आतंकवाद की परिभाषा नहीं दी गई थी, लेकिन जो नया कानून हमारा बना, सबसे पहले उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम को 111 में रखा गया। उसके बाद जो आतंकवादी गतिविधि 113, 14, 15, 16, ये हमारे कहीं ना कहीं कानूनविद जानते थे कि ऐसी घटनाएं भी कभी हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने कड़े प्रावधान रखे हैं। मृत्युदंड का, आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान है। लेकिन सिर्फ इन धाराओं से काम नहीं चलेगा। आज आतंकवाद हमारे देश के सामने एक बड़ी चुनौती बनके उभरी है अवधेश जी, और नागरिकों की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है, देश की बिल्कुल सही, बड़ी चुनौती है। हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी से कि चुनौती तो है साहब, कड़ी कार्रवाई हो। देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, और चुनौती अगर नहीं होती तो कल 28 लोग अपना जान नहीं गंवाते। अनिरुद्ध जी, देखिए क्या है कि लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने जिम्मेदारी ले ली है। मतलब किधर से क्या हुआ ये बहुत स्पष्ट है, और आज दिन भर सोशल मीडिया में चला, और हम पहले भी चलता आया जब जब ऐसी घटनाएं हुई कि घर में घुसकर मारने की जरूरत है। घर में घुसकर मतलब जो भी आतंकवादी देश की बात है, वहां के लिए मेरी टिप्पणी है। देखिए क्या है कि अभी राणा जी ने जो एक बांग्लादेश का जो वर्णन किया, इंदिरा जी ने बनाया था, वास्तव में उसकी मिसाल आज भी दी जाती है अवधेश जी। लेकिन याद करिए कि जब इंदिरा जी ने वो कदम उठाया था, जो युद्ध हुआ था, तो उस समय विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुर्गा स्वरूप करके उनको उपमा दी थी। मतलब जो विपक्ष की कितनी दूरदर्शिता, और एक जो है उदाहरण उस समय हुआ करता था। क्या बात ये सोचने की कि आज विपक्ष वैसी भूमिका निभा पा रहा है? आज शाम से रात से जो सोशल मीडिया में चला आ रहा है, तो कितने लोग तो उसमें रुदाली करते नजर आ रहे हैं। तो कहे मतलब ये है कि इतनी मत भिन्नता, और मतलब कि देश आज जो है कोई बहुत अच्छी स्थिति से नहीं गुजर रहा है। ये समय जो है सबके मिल के सोचने का है, और मिल के लड़ने का है, और मिल के जवाब देने का है। बिल्कुल सही। राणा साहब, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा कि साहब मिल के जवाब देने का समय है। आपने पहले ही ऐलान कर दिया अपने महासंघ की ओर से कि साहब 40 लाख लोग तैनात हैं, तैयार हैं जवाब देने के लिए। क्या लगता है कि जवाब मुकम्मल दिया जाएगा? राणा साहब, मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि ये मेरा कि भारत वही है जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, तब भी भारत वही है। और उस समय भी एक लहर चली थी देशभक्ति की, उस समय भी एक सैलाब आया था देशभक्ति का, जिसमें सारे जितने भी अंग्रेज हैं उनको बहा के लेके गया था। तो आज भी हमारे देश में वही देशभक्ति है,
उसी टाइप की भावनाएं हैं। और अगर ऐसे हमको उकसाया जाएगा तो भारत की मिट्टी केवल वीरों को जन्म देती है और इनको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। जय हिंद। बिल्कुल सही राणा साहब, आपने बिल्कुल सटीक और करारी बात कही कि साहब जड़ से उखाड़ के फेंकने का वक्त आ चुका है। सुनील जी, फाइनल कमेंट। जिस उम्मीद से जनता देख रही है वो उम्मीद पूरी हो जाएगी? संक्षेप में जवाब 10 सेकंड में। 100% उम्मीद पूरी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी बैठक ले रहे हैं, सारी सरकार तैयार है, विपक्ष का भी साथ है, लेकिन थोड़ा सा विपक्ष को संयमित बयान देना चाहिए। और विषय है देश का, तो देश है तो हम सब हैं, देश नहीं होगा तो विपक्ष, ठीक है, विपक्ष को संयमित बयान देना चाहिए। भगवानू जी, उम्मीद पूरी होने जा रही, साहब कह दीजिए कि विपक्ष सरकार के साथ है। देखिए, ऐसे समय में पूरे देश को सरकार के साथ होना चाहिए। लगातार CSS की बैठक चल रही है और हमें गर्व है कि हम भारतीय नागरिक हैं और तीनों सेनाओं पर हमें विश्वास है कि ईंट का जवाब अब पत्थर से दिया जाएगा। आखिरी कमेंट आपका, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, इंतजार है पूरे देश को। निश्चित रूप से, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हुई जो बालाकोट वाली, तो एक उदाहरण सामने आ चुका है। लग रहा है कि इसमें भी जो है कड़े से कड़ा जवाब दिया जाएगा। चलिए, कुल मिला के यह है कि कड़े से कड़ा जवाब दिया जाएगा। इंतजार, जवाब के प्रतीक्षा जो है, जवाब कब मिलेगा इसका इंतजार पूरी देश, पूरी दुनिया कर रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमान, चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, निरुद्ध जी आपका शुक्रिया, भगवानू जी आपका शुक्रिया, राणा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिला के कि मेरे बहुत अच्छे मित्र है वैभव, उनका एक कविता उन्होंने लिखी, उस कविता को पढ़ देता हूं, जरा सुनिएगा। कब तक देश में हिंदू मुसलमान होगा, कब तक कश्मीर यूं ही बदनाम होगा, धर्म पूछ के मारने वाला कौन था, घाटी में वो किसका मेहमान होगा, यही सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। कब तक पुलवामा और कब तक पहलगाम होगा? जो सोचते हैं बच जाएंगे कत्ल करके, यकीनन उनका भी एक दिन कत्ले आम होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।